नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस में और यहाँ आप देखिए कल के उत्सव की तैयारियां है। ऑफिस जो है सज धज के तैयार है। आखिरी जो है काम अभी कारीगर कर रहे हैं और मंच पर जैसा कि आपने देखा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 9 वर्ष बेमिसाल स्वर्णिम भारत, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हो रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को भी कल केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस बताएंगे और साथ ही साथ अपने मंत्रालय में विगत वर्षों में उन्होंने क्या कुछ किया और आगे के लिए क्या कुछ प्लानिंग है। पशुपति कुमार पारस कल मीडिया कर्मियों के साथ बैठेंगे और ये जो मंच आप देख रहे हैं इस पर डिस्प्ले होगा अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इस विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मयंक मौली हैं, कल ही चंदन सिंह जो ज्वाइन किए हैं वो हैं, चंदन सिंह कुमार इसके पहले जो प्रवक्ता हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि कल की आखिर क्या तैयारी है। मयंक मौली जी, लगातार हम कह रहे हैं कि जब से आप आए हैं ऑफिस की रौनक बदल गई। नहीं, ऐसी क्या बात है, ऑफिस में रौनक पहले से बरकरार है और हम सारे युवा साथियों का ये जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी हमारी माँ है और माँ की सेवा जितनी भी की जाए उतनी कम है। चाहे मैं हूँ या हमारे जितने भी साथी हैं, हम सबका एक ही प्रयास रहता है कि दिन रात जिस शिद्दत से हमारे कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी इस उम्र में जिस ऊर्जावान तरीके से लगे हैं, उस ऊर्जा को थोड़ी गति हम लोग भी प्रदान कर रहे हैं। कल का क्या प्रोग्राम है? कल देखिए, कल जैसे कि हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र की जो सरकार है उसके 9 वर्ष पूरे होने वाले हैं अप्रैल महीने में। तो कल आज़ादी के अमृत काल महोत्सव के दौरान कहिए कि जो भी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, इवन हमारे कहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री पशुपति कुमार पारस जी के मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्री जो हैं, उस मंत्रालय की जितनी उपलब्धियां हैं उन सब का कहिए कि एक विस्तृत कहिए वृत्त चित्र का डिस्प्ले करेंगे। हम लोग अपने उपलब्धियां सारे बताएंगे, आगे क्या योजनाएं हैं केंद्र सरकार की बिहार के परिप्रेक्ष्य में या बाकी दूसरे राज्यों के परिप्रेक्ष्य में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएनओ ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कहिए कि उसके ऊपर रिक्वेस्ट के ऊपर उसको अभी 2023 को इंटरनेशनल मिलिट ईयर घोषित किया है जी। उस संदर्भ में क्या तैयारियां हैं, G20 के संबंध में क्या तैयारियां हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जिस तरीके से हमारे नेता को ये सम्मान दिया गया कि G20 की शुरुआत जो है वो उन्हीं के हाथों से हुई है, चाहे वो रांची में कहिए जा करके चाहे 75 लाख नौकरियां बांटनी हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबका बयान मैं ही कर दूंगा, तो फिर कल का थोड़ा इंतजार किया जाए। कल का थोड़ा इंतजार किया जाए। चंदन सिंह हैं, चंदन जी कल आपने पार्टी ज्वाइन किया, आज देखिए एक नया जो है उत्सव की तैयारी हो रही है, कल क्या क्या प्रोग्राम है? देखिए, इसीलिए तो मैंने यह पार्टी को ज्वाइन किया क्योंकि आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का जो जिस शिद्दत से ये काम करते हैं, ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के अनुज हैं और उन्हीं से इन्होंने सीखा है कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। और देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को गिनवाना वैसे तो असंभव है, मतलब वैसा है कि जैसे सूर्य को दिया दिखाना जी। लेकिन उसके बावजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी माननीय प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल को भी बताएंगे और अपने 2.5 साल के भी कार्यकाल को बताएंगे कि किस तरीके से क्या करना है, इसमें आगे क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, बिहार के लिए स्पेशल क्या कर रहे हैं, देश के अन्य राज्यों के लिए स्पेशल क्या कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि लगातार बिहार के हर एक कोने में जा रहे हैं और जो इनका काम है वो अद्भुत है। इस उम्र में जो घूम रहे हैं लगातार नहीं, बिल्कुल पूरे देश के तकरीबन बहुत सारे जगह पर इन्होंने जाकर अपने मंत्रालय का जो है विस्तृत रूप से कामकाज को। चंदन जी, आज आपसे एक सवाल सिर्फ चिराग पासवान से लेंगे। कल जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बैठक की, अपने पार्टी की बैठक की, उसके बाद मीडिया से बात किया, तमाम सीट बिहार में जो 40 सीट हैं लोकसभा की, 243 बिहार विधानसभा की, सभी पर चिराग पासवान की तैयारी करने वाले अब तो कुछ कहने का भी इच्छा नहीं करता है। अब हम जो कह रहे हैं उसको समझिए कि इनका मानसिक दिवालियापन अब इस कदर बढ़ गया है कि ये अब 40 सीट पर सीधे अमित शाह जी को चुनौती दे रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी को चुनौती देना, वो बिहार आए और बिहार आके उन्होंने कहा
एनडीए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है एनडीए, यानी आप एक ब्लैकमेल की पॉलिसी अपनाए हुए हैं और एक तरफ आप तेजस्वी प्रसाद यादव को छोटा भाई कहते हैं और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को अपना गार्जियन कहते हैं, यानी आपके राजनीतिक सलाहकार आदरणीय जब लालू प्रसाद यादव हो जाएंगे तो सहज समझा जा सकता है। आज राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मुलाकात की है, इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, हम लोग जानते हैं बहुत पहले से, मैं वहाँ रहा हूँ अनिल जी, आप जानते हैं कि मैं कोर कमेटी का सदस्य था, प्रदेश प्रवक्ता था और रणनीति किस तरीके से बनती थी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये कई बार तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ गुपचुप मुलाकात कर चुके हैं, माना जाए महागठबंधन गुपचुप मुलाकात कर चुके हैं और ये कहीं ना कहीं तेजस्वी प्रसाद यादव का एक जो संदेश है वह उनके प्रवक्ता लेकर आए होंगे। मैं ऐसे रूप से इसको देखता हूं। और देखिए, जिस पार्टी को 243 प्रत्याशी नहीं मिलते हैं वो 40 लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये किस तरीके से जीते हैं। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अगर जमुई का बूथ मैनेजमेंट नहीं करते, रणनीति नहीं डेवलप करते, तो चिराग पासवान जी क्या पहुंच जाते सदन। चंदन जी, आज आप तैयारियों में व्यस्त हैं, लेकिन जब आपसे मुलाकात होती है तो सवालों का मोह हम लोग छोड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आपसे आखिरी सवाल है कि हाजीपुर में भी चिराग पासवान की जहाँ तक खबर आ रही है निगाह है, आपके मंत्री जी का क्या होगा? नहीं, निगाह तो वो 40 सीट पर, अब तो कल उन्हीं ने वही कह रहे हैं कि 40 सीट पर उनका निगाह है। तो जब अनिल जी, जब श्रद्धालुओं का जन सैलाब को वो अपना प्रशंसक बता सकते हैं, वह 3 लाख के ड्रोन लेकर जाकर वीडियो शूट और फोटो शूट पोज कर सकते हैं, मोकामा की बात आप कर सकते हैं, तो वह कुछ भी कर सकते हैं। वो तो मतलब जो बाबा चौहरमल के जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, उनको अपना समर्थक बता देते हैं, तो उनका मानसिक दिवालियापन पे कुछ कहना अब बेकार है। चलिए, तो बेकार है। चंदन सिंह जी, चंदन कुमार, आप पुराने प्रवक्ता रहे हैं, काफ़ी अच्छा बोलते हैं, बताइए क्या है कल की तैयारी? कल की तैयारी, आज आपको जो मुआयना आपने किया है, आज देख करके आपको एहसास हो रहा होगा और याद आता होगा जितने भी पहले मृतप्राय जो मंत्रालय, मृतप्राय कहने का मतलब जैसे कपड़ा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, जो कि ज़्यादा ये नहीं कहा जाता था, आज फ्रूट प्रोसेसिंग मिनिस्टर हमारे पशुपति पारस जी हैं। और आपको इस बात का एक याद आ रहा होगा कि हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब मंत्रालय संभालते थे तो जिस भी मंत्रालय में वो गया, वो मृतप्राय मंत्रालय जो था वो जीवित हो जाया करता था और उन्हीं का छाप, उन्हीं का सारा कुछ, उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बिहार में अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा है? अभी आपको निपटम के तहत आपको मुजफ्फरपुर में हर जिले में जा करके उन्होंने नौकरियां, स्किल्ड लोगों की नौकरियां दी है और झारखंड में, बिहार में, केरला में दिया है उन्होंने। कल आपका ये फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट का ओपनिंग होने वाला है। कुछ बिहार सरकार से ज़मीन मांगी गई है, अभी तक उन्होंने ज़मीन को हस्तांतरण नहीं किया है, बोला देंगे, हम सहयोग करेंगे, साथ करेंगे। अभी भी तो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जो इनका बिहार सरकार का जो रवैया है, जो केंद्र सरकार। लेकिन चंदन जी, आपको नहीं लग रहा है कि बिहार में अपार संभावनाएं? अपार संभावनाएं तो शुरू से है, यहाँ पर क्या नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ, तो जो झारखंड को अलग कर दिया गया, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट हो सकता है। हमारे यहाँ जितने दलहन, जूट और जितने भी अभी मिलेट्स का जो बात हो रही है, आज हमारा पूरा विश्व इस प्रोग्राम को, मिलेट्स जो है, ज्वार बाजरा, इसके क्या क्या खासियत है, स्वास्थ्य के लिए क्या है। और मिलेट्स जो कहा जाता था पहले, लोग ज्वार बाजरा, मोटा अनाज को कोई लोग पसंद नहीं करते थे, आज उसको पसंद, आज जो गरीब लोग खाते थे, आज उसको क्यों वो स्वस्थ रहते थे। आज अमीरों को खाना मजबूरी है। और अपने अगर शरीर और स्वास्थ्य और जीवन के लिए अगर है तो मिलेट्स का क्या अवधारणाएं लोगों में है। और केंद्र सरकार के द्वारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, 9 कार्यक्रम में, खासकर हमारे जो मंत्रालय, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी, जो डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, उनके द्वारा आपको मालूम है G20 का भी उन्होंने उद्घाटन किया, गुयाना में गया, दुबई गए, तमाम खबरें हमने चलाई है। मंत्री जी जो हैं वो प्रधानमंत्री के काफ़ी करीब हो गए हैं। कहा जा रहा था कि इनको मंत्रालय से जहाँ हटाया जा सकता है, आपने देखा बीच में खबरें चली थी, वहीं और ज़्यादा करीबी होते जा रहे हैं। आप लोग
हम तो यही कहेंगे, कितने मीडिया ये भी इन्होंने पूछा, ये बताइए कि चिराग पासवान जी अगले महीने मंत्री बनने जा रहे हैं, अगले महीने मंत्री। मैंने तो कहा कि कैसे आप कर सकते हैं मंत्री, कोई ये चीज़ नहीं है। अपने मुंह से अपने खुद को अगर प्रशंसा करने की बात है, अरे ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। क्या केंद्र के जितने बड़े एनडीए के नेता, क्या उनको नहीं पता चल रहा है? मैं कुछ उन पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, वो भटक गए हैं। फिर से मैं एक शब्द बार बार बोल दूं, भटक गए हैं, नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और वो कुछ ऐसे लोग के गिरफ्त में हैं जो कि आपका उनके बुद्धि कब आएगी ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन आज ये सब सारी चीज़ों को देख करके आपको आज समझ में आ रहा होगा। आज याद आ रहे हैं, हमको भी बहुत याद आ रहे हैं रामविलास पासवान जी के, और इस तरीके से जो अपने प्रोग्राम्स को जो देते थे, आज वही चीज़ आपको कल आपको देखने को चलिए, तो कल देखने को मिलेगा। हमारे साथ ललन चंद्रवंशी जी हैं, बड़े भाई हैं, तमाम जो है लोगों को इन्विटेशन दे रहे हैं। यही किसको किसको इन्विटेशन दिए हैं? सारे मीडिया वाले साथी जितने हैं उनको, सारे लोग को आमंत्रण पत्र मैंने दे डाला और वो लोग से टेलीफोन से भी मैंने अनुरोध किया कि आप लोग इस कार्यक्रम में आइए और इसको देखिए और इसको जितना हो प्रचार प्रसार करिए, ताकि कि बिहार का लोगों तक सही बात जाए। हाँ, ताकि कि बिहार का नाम ऊंचा हो और ये बात प्रधानमंत्री तक जाए कि हमारे जो मंत्री हैं कैसे काम कर रहे हैं, और लोग जो मंत्री हैं इनसे सीख लेंगे कि ताकि कि पशुपति कुमार पारस जी ने किस तरह से अपने विभाग के द्वारा लोगों तक, गांव-गांव तक मैसेज दिया। इन्हीं सब चीज़ों के लिए कल हम लोगों ने सारे मीडिया को आमंत्रण किया है। चलिए, धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, रात के 9 बजने वाले हैं और वैसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेता मयंक मौली, चंदन सिंह, चंदन कुमार और ललन चंद्रवंशी से आपको हमने बात कराई। कल की तैयारियों को लेकर के काफ़ी उत्साह भरा हुआ है और कल क्या कुछ होगा ये पल पल की तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग विभाग के साथ।